हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। टुडेज वीडियो इज अबाउट बेडरूम मेकओवर एंड दिस बेडरूम बिलोंग्स टू माय सन हु इज स्टडिंग इन यूके। ही इज कमिंग इन हिज ब्रेक, सो आई थॉट कि मैं उसके रूम का आने के पहले मेकओवर कर दूं। तो उसके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे इस रूम का मेकओवर करना है। ऑल्दो ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यूजुअली बॉयज़ को ज़्यादा ब्राइट कलर्स पसंद नहीं होते, उसी तरह मेरे बेटे को भी ज़्यादा ब्राइट कलर्स पसंद नहीं हैं। तो मुझे कलर पैलेट का भी ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग रूम इन साइज़, तो जो फर्नीचर की जो पोजीशन है अभी वो भी एज इट इज़ ही रखना होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो उसकी मेमोरीज़ हैं इस रूम के साथ, तो मैं उनको भी इंटैक्ट रखना चाहती हूँ। उसके साथ मैं मेकओवर करना है मुझे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस। So if you are new to my channel, so please subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications. So let's start the video. तो सबसे पहले हम उसके स्टडी टेबल को क्लीन करेंगे। तो स्टडी टेबल उसकी काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज थी। स्टडी टेबल में उसको काफ़ी बुक रीडिंग का शौक़ था, तो बुक्स थी, देन उसके अपने चाइल्डहुड के टॉयज़ थे, ट्रॉफीज़ थी, सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके स्टडी मटेरियल था। तो ये सारी चीज़ें उसके स्टडी टेबल पे उसने काफ़ी ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, सेक्शंस में डिवाइड करके। तो उसको एज इट इज़ मैं क्लीन करके उनको वापस अरेंज कर दूँगी। बच्चे तो चले जाते हैं अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बनाने के लिए, और पेरेंट्स उनकी मेमोरीज़ को संजो के रखते हैं। तो उसकी टेबल को क्लीन करते हुए मैं भी सारी उसकी मेमोरीज़ को रिकलेक्ट कर रही हूँ। This is going to be a zero cost makeover because I personally feel that creativity is when you create something new from the existing thing. तो मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करती कि कोई मेकओवर करना है तो बस हम जाकर शॉपिंग कर लें एंड वो चीज़ों को हम लाकर प्लेस कर दें। सो दैट इज़ नॉट अ क्रिएटिविटी। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने प्रिंगल्स के कैन के साथ बनाया था, तो ये इस रूम की थीम के साथ काफ़ी मैच हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। सो द स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट इज़ डन। ये पहले भी काफ़ी ऑर्गेनाइज थी, जस्ट मुझे क्लीनिंग करना पड़ा और उसको रीअरेंज करना था। अब आ जाते हैं वार्डरोब की तरफ। तो वाइट फर्नीचर होने से स्टेन्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, थोड़ा भी स्टेन होगा तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा। वाइट फर्नीचर लगता तो बहुत क्लासी है, बट उसको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वार्डरोब का जो फ्रंट पोर्शन है उसमें तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न बना हुआ है, एडिडास लिखा हुआ है और एक पैटर्न है। तो इसका साइड वाला जो पार्ट है प्लेन है, तो वहाँ पर मैंने कुछ हुक्स लगा दिए हैं और उसमें मैं उसके जो कैप्स हैं वो सारे हैंग कर रही हूँ। स्टडी टेबल के साइड में एक कॉर्नर है, तो वहाँ पर मैं एक उसके लिए रीडिंग कॉर्नर क्रिएट करूँगी। एज आई टोल्ड कि इस रूम में आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रही हूँ। स्टडी टेबल की चेयर थी, उसको मैंने इस कॉर्नर में रख दिया है, उस पर एक कुशन रख दिया है। इस DIY को मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। एक्चुअली ये एक हैक है कि 2 प्लांटर्स को मैंने यहाँ पर ग्लू कर दिया है और एक वुडन ट्रे से ये एक साइड टेबल क्रिएट किया था। एक वुडन फ्रेम है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ वॉल डेकोर। ब्लैक एंड वाइट के साथ जो है वुडन टच भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। दिस इज़ अ टी पॉट विच आई एम यूजिंग एज अ प्लांटर। ये एक आर्ट पीस है जो कि कोकोनट शेल से बना हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ एंड इसमें मैं एक सक्लेंट लगा दूँगी, तो यूजिंग इट एज अ प्लांटर। दिस इज़ माई DIY जूट बास्केट।
तो उसको मैंने एक साइड में प्लेस कर दिया। इसमें मैं उसकी कुछ बुक्स रख दूंगी। द लुक ऑफ दिस कॉर्नर इज कंप्लीट। आई वॉन्ट टू कीप द रूम वेरी सिंपल एंड फंक्शनल। ज़रूरी नहीं है कि मेकओवर में बड़े बड़े चेंजेस किए जाएं। समटाइम्स स्मॉल चेंजेस और एडिशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो क्रिएट अ बिग डिफरेंस। सो दिस कॉर्नर इज ऑल्सो डन। Now I am adding string lights around this wooden frame जिससे इसका लुक थोड़ा सा enhance हो जाएगा। अब आ जाते हैं बेड साइड पर। तो यहाँ से ये साइड स्टूल जो है उसको रिमूव करके मैं यहाँ पर एक वाइट रैक रख रही हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले IKEA से परचेस किया था और ये आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। तो उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। इन द टॉप पार्ट आई एम एडिंग सम ग्रीनरी ऑन माई बॉटल आर्ट्स। और रिमेनिंग शेल्फ्स में जो बाकी के एसेंशियल्स हैं, जैसे कि डियोज हैं, परफ्यूम्स हैं, पाउडर है, देन अदर निकनैक्स I am placing on the other shelves. ये बहुत एक क्यूट सा कैनवास है जो कि मेरी डॉटर ने बनाया है और इसमें अरेबिक में लिखा हुआ है माशाअल्लाह। Now come to the most important part, बेड को अरेंज करना है। This bed set we bought when he was in school, तो अच्छी कंडीशन में है तो we are using it till now. The only disadvantage is that with the restricted theme, you cannot do much changes. Soft furnishing shouldn't be very bright for the boys' room. So here I am using black and white combination which always look very classy and aesthetic. Here I am placing the throw diagonally. With this, the look of the bed is complete. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेकओवर कैसा लग रहा है। With limited options, whatever best I can do, I am doing to give a change to this room. Bedside I am spreading a hand woven rug which I bought from Delhi Heart. Now removing this wall clock, and here I am using one hack, paper bag जो कि काफ़ी अच्छे thick sheet का है. So this I am using as a planter. तो इसमें मैं एक artificial plant को hang कर रही हूँ। ये theme के साथ बहुत मैच कर रहा है और इसका print जो है वो बहुत attractive है। Now in the bulb shade I am hanging lantern जो कि मैंने IKEA से लिया था बहुत पहले। With this the makeover is done. तो अब देखिए आप इसका final look कि how is it looking. So before signing off, I want to thank you all for your support. See you in the next video with another amazing idea. Till then, keep crafting. Stay connected with Zar Creations, the home of art. Till then, take care, goodbye, and have a nice day.